जय श्याम सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार चैनल पर फिर से। और दोस्तों जो है मेरा सिग्नल सिस्टम का ये वीडियो नंबर 5 है। ये थोड़ा सा डिले के बाद आया दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो अभी पिछले वीडियो तक मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था इम्पल्स सिग्नल के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसमें मैंने आपको ये दो प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, एरिया प्रॉपर्टी ओके और ये स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब दोस्तों आज मैं बात करूँगा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल चीज़ों को सरल तरीके से समझाया। तो लेट अस सी व्हाट इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए आज हम बात करें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी की। तो बेसिकली व्हाट इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई आपका सिग्नल है एक्स टी, ठीक है, और उसमें मैंने एक सिग्नल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा टी माइनस टी नॉट। मतलब कोई सिग्नल है आपका डेल्टा टी इक्वल टू टी नॉट पे एग्जिस्ट करता है और एक्स टी कोई फंक्शन है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट। तो ये दोस्तों ये आपकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके ओके, अब इसके देखिए कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इसके रिजल्ट मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं दोस्तों। तो ये इसके एप्लीकेशन में जैसे नंबर 1 पे आता है, जैसे कोई फंक्शन मेरा एक्स टी है, कोई एक्स टी का फंक्शन है, इसमें मैंने सिंपल डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया, मतलब ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू कितनी है 0 है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स जीरो एंड डेल्टा टी। तो दिस वुड अगेन बी ए इम्पल्स फंक्शन विद द वेट ऑफ दिस एक्स जीरो। तो यहाँ पर क्योंकि टी नॉट की वैल्यू 0 है यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, तो ये आपका एक रिजल्ट हुआ है। सेकंड रिजल्ट देखते हैं हम। अगर हम आपसे कहें एक्स टी और डेल्टा माइनस टी का मल्टीप्लाई कीजिए, तो चूंकि इवन फंक्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज अगेन एक्स जीरो एंड डेल्टा टी। तो दोस्तों ये था आपका प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का बेसिक लेक्चर, और उसमें हमने आपको दो प्रॉपर्टी बताई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आपकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसके कुछ और एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मान लीजिए एक्स टी और डेल्टा ए टी माइनस बी, जो मैंने स्केलिंग प्रॉपर्टी आपको बताई थी इम्पल्स फंक्शन की, उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करेंगे। तो दिस वुड बी एक्स टी, तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैंने कुछ एग्जांपल किए, तो उसमें इसको बाहर ले लेते हैं, उसका मॉडल ले लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टी नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, बी अपॉन ए के बराबर है। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दिस वुड बी 1 अपॉन मॉड ए और एक्स, अब टी इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए टी नॉट, तो यहाँ पर जाएगा बी अपॉन ए इंटू डेल्टा ऑफ बी टी माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम ये एक्स टी की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। जो 4th नंबर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वो कहलाती है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी में क्या है कि हम जैसे कोई एक इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई इंटीग्रल लेता हूँ और उसमें मैं करता हूँ इसको एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ओके डी टी, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स टी डॉट डेल्टा टी माइनस टी नॉट। तो दिस इज नथिंग बट एक्स टी नॉट। तो दोस्तों ये आपकी जो है प्रॉपर्टी है आपकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका थोड़ा प्रूफ बता देता हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स वगैरह के लिए, या फिर जैसे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर एक्स टी और ये डेल्टा टी माइनस टी नॉट, अगर मैं करता हूँ तो दिस वुड बी नथिंग बट एक्स टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से तो आप दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर दिए दोस्तों। तो हम इसको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया, तो दिस वुड बी एक्स टी और डॉट डेल्टा टी माइनस टी नॉट, इसको डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन दिस वुड बी एक्स टी नॉट और डेल्टा टी माइनस टी नॉट और डी टी, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी नॉट को बाहर ले सकता हूँ दोस्तों क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रल के अंदर बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी। तो ये आ जाएगा दोस्तों एक्स टी नॉट, तो ये आ गया। अब ये देखिए ये वाला जो है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी वैल्यू 1 होती है जैसे हमने बताया था इम्पल्स प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये सिंपली एक्स टी नॉट के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये एक्स टी जो है आपका इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट जो है वो आपका ये एक्स टी नॉट के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों इसके कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं इसके कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट्स में जो है देखिए नंबर 1 पे जो है आपका, जैसे मैंने कोई इंटीग्रल दे रहा हूँ आपको, जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये एक्स टी, ओके एक्स टी और ये इंटू डेल्टा टी डी टी, तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये एक्स जीरो के बराबर हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर इस केस में देखिए टी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, जो हमने स्टैंडर्ड रिलेशन बताया था उस हिसाब से। तो इसका मतलब होगा ये आपका एक्स नॉट के बराबर। अब दूसरा एक केस और देखते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स, अगर इसको मैं लैम्डा कर दूँ और इसको करता हूँ एक डेल्टा लैम्डा, ओके, इसको डी लैम्डा कर देता हूँ, तो दोस्तों ये लैम्डा डमी वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो दिस इज अगेन एक्स जीरो, ओके। कहने का मतलब है इसको डेल्टा करें, एक्स करें, टी करें, टाउ करें, या जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स, या मैंने टाउ वेरिएबल ले लिया और उसको भी मैं सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एज लैम्डा टाउ एंड दिस इज डी टाउ, तो दिस इज अगेन एक्स जीरो। तो ये मीन्स दिस वैल्यू रिमेन सेम, ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वेरिएबल यू आर टेकिंग, ओके। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन और है दोस्तों। जैसे अब मैंने अभी इन्फिनिटी जो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी, अब उनको मैंने कर दिया माइनस टी वन से टी टू तक, ओके, या सॉरी T1 से T2 तक कर दिया, T1 से T2 के बीच में लिमिट कर दी है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ओके। तो दिस विद रेस्पेक्ट टू डी टी इज नथिंग बट टी नॉट,
ओके, या फिर ये जीरो के बराबर होगी। अब टी नॉट बराबर कब होगी, जब ये जो टी नॉट है, ये जो टी नॉट है आपका आर्गूमेंट है, वो आपका टी1 और टी2 के बीच में लाइन करना चाहिए, मतलब ये जो लिमिट्स है आपकी इंटीग्रल की उसके बीच में लाइन करना चाहिए, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक और इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट था। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक नेक्स्ट पेज पे। जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई सिग्नल ले लिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई सिग्नल है इस तरीके से, उसकी एक लिमिट यहाँ पर है 2 और ये मान लीजिए 6 है। ओके, 2 और 6 है, उसके बीच में ये एक्स टी फंक्शन है। ठीक है, एक्स टी है ये। ठीक है, अब एक मैंने ले लिया इम्पल्स फंक्शन, ठीक, जैसे मान लीजिए 8 पर है, ये 8 है, 8 ये टी की वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू है डेल्टा टी माइनस 8, क्योंकि टी इक्वल टू 8 पर है ये फंक्शन। तो इन दोनों को अगर आप इनको कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे जैसे इंटीग्रल, जैसे मैंने बताया, तो वो चीज़ आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो 8 है 2 और 6 की लिमिट से बाहर है, इसका मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन जो जीरो होगा, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हमारा ये जो वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसको मैंने बोला आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको मैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, तो इसमें एक सिंपल आपका कंसेप्ट क्या है कि एक्स टी अगर मैं लेता हूँ, सपोज एक्स टी, और इसको मैं ये डिफाइन करता हूँ जेड कोई वेरिएबल है विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड इज इक्वल टू से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा एक्स या फिर ये जेड या टाउ कुछ भी ले सकते हैं, डेल्टा टी माइनस जेड डी डेड। ओके, तो ये आपका ये कहलाती है दोस्तों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैंने सपोज देखिए एक्स टी और डेल्टा टी माइनस टी, जैसे मैंने आपको समझाया एक्स टी डेल्टा टी माइनस टी नॉट अगर हम करते हैं तो दिस इज नथिंग बट एक्स टी नॉट, ये इंपल्स जो होती है उसका वेट चेंज हो जाता है, और डेल्टा टी माइनस टी नॉट के बराबर होती है, जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बताया। ओके, अब इसमें आगे करता हूँ, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर टाउ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ अगर मैं कर देता हूँ, इसको टी माइनस टाउ कर देता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट एक्स टाउ, मतलब टी नॉट की टाउ रखूंगा तो दिस वुड बी डेल्टा टी माइनस टाउ। ओके, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ दोस्तों, तो अगर मैंने इसको साइड में इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था, और इधर भी इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और उसको मैंने डिफरेंट किसके रेस्पेक्ट में किया है, डी टाउ के रेस्पेक्ट में, और इधर भी डी टाउ के रेस्पेक्ट में, या डी जेड कुछ भी कह दीजिए उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेमी वेरिएबल्स है। ओके, तो अब ये यहाँ पर ये क्या है, टी है, इस टाउ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, तो दोस्तों ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा बाहर, एक्स टी बाहर आ गया, इंटीग्रल के अंदर बचेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड डेल्टा टी माइनस टाउ, ओके, इंटू डी टाउ इधर बचा, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड दिस इज एक्स टाउ डेल्टा टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ, इस तरीके से बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखिए, या अच्छी तरह देखिए, मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया एक्स टी इंटू 1, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, यही प्रूफ करना था मुझे दोस्तों। तो ये कहलाती है दोस्तों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कन्वोल्यूशन बहुत कम आती है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब दोस्तों इसका भी एक दो इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं इसको रिजल्ट्स में। देखिए जैसे एक फॉर एग्जांपल एक एक्स टी मैं लेता हूँ, एक्स टी वैल्यू लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, अगर मैं ये लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको मान दिया लेट से एक्स टी इज इक्वल टू यू टी, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन लिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा यू टी, मैंने एक्स टी जगह यू टी रखूंगा, तो यू टी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर टाउ का आ जाएगा, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू ये और टाउ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि टी के जगह टाउ रिप्लेस हो गया, हमने उसकी वो चेंज कर दी लिमिट का मतलब वो चेंज कर दी वेरिएबल, तो ये हो जाएगा यू टाउ लिख देता हूँ उसको मैं, यू टाउ एंड दिस इज डेल्टा टी माइनस टाउ कर दूंगा, और ये डी टाउ हो जाएगा। ओके, अब ये यू टाउ क्या है दोस्तों, यू टाउ की वैल्यू क्या होती है, यू टाउ इज इक्वल टू 1 इफ टाउ इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज इट इज 0 फॉर टाउ लेस देन 0। ओके, तो इसलिए देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, यू जो टी है, यू टी की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों, वो टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ इज टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 1, बिकॉज ये मैंने आपको बताया जैसे 1 या 0 होगा तो 1 लिख दिया इसको मैंने, और इसको लिखा डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ। ओके, डी टाउ, तो दिस इज नथिंग बट टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ टेंस टू इन्फिनिटी, टाउ टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस इज डेल्टा टी माइनस टाउ। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी बस ये है कि यू जो टी है, यू टी क्या कहते हैं, यू टी का मतलब होता है टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ टेंस टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस टाउ, ओके, डी टाउ, मतलब आप यूनिट स्टेप को अगर इंटीग्रेट कर दें तो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो हमें याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था। अब देखिए इसी का मैं आपको रिवर्स प्रूफ और दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आपसे कहा ना, अगर इसको यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप आ जाता है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी यू टी की वैल्यू क्या लिखी हमने, यू टी इज इक्वल टू हमने लिखा है टाउ इज इक्वल टू 0 टू टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेता हूँ टी माइनस टाउ को, टी माइनस टाउ को अगर मैं लैम्डा मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डी टाउ, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, तो दिस इज माइनस डी टाउ इज इक्वल टू डी लैम्डा हो जाएगा।
ओके, अब लिमिट क्या हो जाएंगी, टाउ की अगर जीरो है तो इसका मतलब लेमडा की लिमिट क्या होगी, टी हो जाएगी यहाँ पर। और अगर टाउ की वैल्यू इनफाइनाइट है, टाउ की वैल्यू इनफाइनाइट है दोस्तों, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, हमने ये लिमिट भी चेंज करेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल को चेंज किया है। तो इसका मतलब हो जाएगा फाइनली यू टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लेमडा इज इक्वल टू टी टू लेमडा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, डेल्टा लेमडा इंटू माइनस ऑफ डी लेमडा, इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये जो हमने निकाला यू टी इक्वल टू लेमडा इक्वल टू टी टू माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा लेमडा माइनस डी लेमडा। तो देखिए इंटीग्रल में माइनस आ रहा है, तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए तो माइनस साइन हट जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा यू टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, ये लिमिट हो जाएगी जो अपर लिमिट थी लोअर बन जाएगी, तो इंटरचेंज हो जाएगी, लेमडा माइनस इन्फिनिटी से लेमडा इज इक्वल टू टी तक रहेगा, और ये डेल्टा लेमडा इंटू डी लेमडा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो माइनस साइन था जो यहाँ पर ये खत्म हो गया यहाँ से। अब लेमडा को इक्वल टू टाउ रख दीजिए, तो यू टी की वैल्यू क्या जाएगी, यू टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू टी। अब यहाँ पर लेमडा की जगह आप टाउ रख दिए, कोई भी वैल्यू लगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा यू टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी और लेमडा टाउ डी टाउ। ठीक है, इसका मतलब होगा डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, जो मैं आपको बता रहा था ना, उसका रिवर्स जो कॉम्प्लिकेशन था वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप और यूनिट इंपल्स फंक्शन में एक रिलेशन है दोस्तों, इस तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो दोस्तों अब जल्दी से नेक्स्ट 1 मिनट में आपको समरी देता हूँ जितने मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। तो देखिए नंबर 1 मैंने आपको सबसे पहले बताई प्रॉपर्टी जो एरिया प्रॉपर्टी थी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी, डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, उसके हिसाब से हमारा होता था डेल्टा स्केलिंग प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, डेल्टा अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड अल्फा डेल्टा टी। ओके, और इसी के क्रम में मैंने आपको बताया था इवन फंक्शन होता है तो डेल्टा माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, जिसका मतलब था एक्स टी इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स टी नॉट, मतलब वेटेड इंपल्स बन जाता है ये डेल्टा टी माइनस टी नॉट। ओके, और इसके फिर मैंने कुछ आपको इलस्ट्रेशन बताई थी। अब मैं मेन प्रॉपर्टी लिख देता हूँ दोस्तों की फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड एक्स टी, ओके, डेल्टा टी माइनस टी नॉट डी टी, तो ये हो जाता है दोस्तों एक्स टी नॉट के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। ओके, और एक फाइनल प्रॉपर्टी जो आपकी थी वो थी आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो थी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब टाउ इक्वल टू लेने अगर टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स टाउ एंड टू डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ की वैल्यू हो जाती है दोस्तों हमारी एक्स टी के बराबर। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दी थी, मैंने कहा था आपसे डी यू अपॉन डी टी जो होता है वो डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, और एक इलस्ट्रेशन में आपको बताया था यू टी जो होता है आपका, वो यू टी जो होता है बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू टी और डेल्टा टाउ डी टाउ के बराबर होता है। तो दोस्तों इस तरीके से समरी मैंने आपको बता दी। तो ये दोस्तों आज का वीडियो है, आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ, और ये इसमें आपके अब मैं टॉपिक कवर करूँगा छोटे छोटे वीडियोज़ बना के। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।